कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने, ये पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने, उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्या सोचते हो कि अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी। एक महिला का नाम चुना जाएगा, एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी। वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नए, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहाँ पे हमने। यहाँ पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया, हर कोने में हमने नेशनल हाईवे अमेठी में फैलाया। अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जुड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रगान अकेडमी, HAL, DHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए, वो भी आपके हाथ है। इससे आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों बहनों, इस किताब के फल पर हुई है।
एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। अब सवाल उठना है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को ये बताने आया हूं, भाइयों बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग खड़गे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। 4 जून हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है कि संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम करने का इसलिए आपसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों की जो इन्हें सबसे बुरे लगते थे लोग, कभी सोचना जा करके बीजेपी वालों को जो लोग सबसे बुरे दिखते थे, आज बताओ उससे झूठ करके सहयोग और मदद मांगने के नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे पिछले समाज के लोग क्या पिछड़े रह जाओगे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या आज समझ में सब कुछ के नहीं आ रहा है? बताओ बीजेपी वालों ने कितना बदनाम किया था समाजवादियों को, याद है कि नहीं याद है? और आज उनके सामने ये झुके कि नहीं झुके? क्या आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा है? किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल बैंकों में भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाज
जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, एक पे एक नहीं है, ये एक और एक